भगत के वश में है भगवान। अपने भगत के प्रेम से बंधे हैं भगवान। अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी देने को तत्पर रहते। जप तप दान और भक्ति की से भक्तों ने तरह तरह की सिद्धियां पाई। इस लोक में सुख भोग कर अंत में दिव्य शरीर पाकर प्रभु के धाम को गए हैं। लेकिन मानव शरीर से स्वर्ग जाने का उदाहरण सिर्फ राजा त्रिशंकु का ही बताया जाता है। स्कंद पुराण के नागर खंड में बहुत सुंदर कथा आती है। इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु बहुत धर्मात्मा थे। उनके मन में विचार आया कि मैं इसी शरीर से स्वर्ग लोक को जाऊं। उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राजन, इस शरीर से स्वर्ग जाना असंभव है। तब राजा त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र के पास गए और उनसे प्रार्थना की। विश्वामित्र जी ने उन्हें आश्वासन दिया, राजन, मैं इसी शरीर से तुम्हें स्वर्ग अवश्य भेजूंगा। इसके लिए मैं यज्ञ कराऊंगा और तुम्हारे लिए मैं स्वयं जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः तुम यज्ञ की सामग्री की व्यवस्था करो, तब तक मैं स्वयं ब्रह्मा जी से मिलकर आता हूँ। ब्रह्मा जी के समीप जाकर विश्वामित्र ने प्रार्थना की, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु से इस संकल्प के साथ यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में आ सकें। आप सब देवताओं के साथ यज्ञ में पधारें और यज्ञ भाग ग्रहण करें। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, देहांतर किए बिना यानी शरीर बदले बिना केवल यज्ञ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञ के प्रसाद से देह त्याग के बाद राजा अवश्य ही स्वर्ग प्राप्त करेंगे। विश्वामित्र जी बोले, अच्छा, तो अब आप मेरा तपोबल देखिए। विश्वामित्र जी ने पृथ्वी पर लौटकर शुभ समय पर विधिवत यज्ञ कराया। देवतागण राजा त्रिशंकु के यज्ञ में हविष्य ग्रहण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए, लेकिन अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई। निराश होकर राजा त्रिशंकु ने कहा, महर्षि, अब मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। मुझे खेद है कि मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, आप निराश ना हो, मैं अवश्य ही आपको इसी शरीर से स्वर्ग भेजूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी ने भगवान महादेव को आह्वान कर स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर बोले, ब्राह्मण, वर मांगो। विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की, प्रभु, मुझ में सृष्टि रचना की सामर्थ्य आ जाए। भगवान ने एवं मस्तु कहकर आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान। विश्वामित्र ने दूसरी सृष्टि की रचना आरंभ की। नक्षत्र, ग्रह, मनुष्य, नाग, राक्षस, सप्तऋषि आदि की रचना कर उन्हें अपने कार्य में नियुक्त किया। अब तो 2 सूर्य, 2 चंद्रमा उदय होने लगे। अन्य ग्रह भी 2-2 होकर आपस में ही स्पर्धा करने लगे। ये देख देवताओं के साथ देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और इसे रोकने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म ऋषि, आप दूसरी सृष्टि की रचना रोक दें। विश्वामित्र जी बोले, पर पितामह, आप राजा त्रिशंकु को इसी शरीर से स्वर्ग लोक ले जाएं, मैं सृष्टि रचना रोक दूंगा। तब ब्रह्मा जी ने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग ले जाना स्वीकार किया और इसी शरीर से अपने साथ स्वर्ग को ले गए। आप सबका कल्याण हो।